दोस्तों, अगर आप किसी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या और किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी में जुटे हुए हैं, तो आप एक सक्सेसफुल आईपीएस अधिकारी की जीवन से जुड़ी हुई कुछ ऐसी घटनाएं जिसे सुनकर आप भी कहोगे, एक गरीब इंसान के लिए आसान नहीं था, इतनी कम उम्र में ही। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अब। सफीन हसन का नाम तो सुना ही होगा। सफीन हसन एक आईपीएस अधिकारी है। सफीन हसन भारत के सबसे कम उम्र में बनने वाले आईपीएस अधिकारी हैं। वह सिर्फ 22 साल की छोटी सी उम्र में ही अपने पहले प्रयास में परीक्षा पास कर ली थी। सफीन हसन गुजरात कैडर के 2018 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। सफीन हसन का जन्म शुक्रवार 21 जुलाई 1995 को गुजरात के पालादपुर में हुआ था। सफीन के पिता मुस्तफा हसन और उसकी मां नासिब बानो दोनों एक डायमंड यूनिट कंपनी में काम करते थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन कुछ समय बाद अचानक उसके माता पिता की नौकरी चली गई, जिससे घर में पैसा आना बंद हो गया। फिर सफीन के पिता इलेक्ट्रॉनिक दुकान में काम करने जाता था और उसकी मां शादियों में रोटी बनाने का आर्डर लेना शुरू किया। दोनों बस यही चाहते थे कि सफीन की पढ़ाई ना रुक जाए। उसका एक छोटा भाई भी है जिसका नाम आसनैन हसन है। सफीन एक गुजराती मीडियम स्कूल में पढ़ते थे। एक बार जब वे स्कूल में थे तो एक कलेक्टर ने उसकी स्कूल निरीक्षण के लिए आए। सफीन यह देखकर चकित रह गए कि स्कूल में प्रिंसिपल और उसके शिक्षक डीएम को राजा की तरह सम्मान दे रहे थे। वह घर लौटे तब अपनी मौसी से पूछा कि कलेक्टर क्या होता है। मौसी ने बच्चे को समझाने के लिए उसी प्रकार से उत्तर दिया और कहा कि समझ लो कि वह जिले का राजा है। सफीन के बाल मन में यह बस गया। तब से वह ठान लिया था कि मुझे आईपीएस बनना ही है। अगर आप लोग भी किसी जॉब की तैयारी में लगे हो तो ठान लो कि मुझे एक आईपीएस अधिकारी बनना ही है। किसी भी परिस्थिति आ जाए, मुझे आईपीएस अधिकारी बनना ही है। सफीन हसन एक होनहार छात्र थे, इसलिए वह 10वीं की कक्षा में 92% लाकर अपने जिले में टॉप रैंक में हासिल किए थे। उसी प्रकार सफीन हसन कक्षा 11वीं-12वीं में साइंस विषय लेकर 12वीं कक्षा में 98% लाकर अपने राज्य का नाम रोशन किया था। सफीन हसन के माता पिता ने अपने बेटे को शिक्षित करने के लिए कड़ी मेहनत की। इसके अलावा सफीन के स्थायी बिजनेसमैन हुसैन पलोरा और उसकी पत्नी रैना पलोरा सहित अजनबियों से भी समय पर मदद मिली। वह सफीन के दिल्ली में 2 साल के प्रवास के लिए अपनी जेब से पैसा खर्च किया, जिसमें एक कोचिंग संस्थान की फीस थी। उसकी यात्रा और उसकी सिविल सेवा की तैयारी के लिए आवाज शामिल किया था। 2017 में सफीन ने पहली बार यूपीएससी की परीक्षा का प्रयास किया। मेंस परीक्षा के लिए जाते समय सफीन की स्कूटी फिसल गई और उसका एक्सीडेंट हो गया था। हाथ में चोट लगी थी, सिर से खून बह रहा था, लेकिन फिर भी सफीन ने हार मानने की बजाय पहले यह चेक किया कि उसका हाथ सीधा है या नहीं, जिससे उन्हें परीक्षा लिखना था। फिर उसने स्कूटी उठाई और परीक्षा देने के लिए चले गए। पेन किलर खाकर सफीन हसन मेंस की परीक्षा दिया था। दोस्तों, यह कहानी काफी छोटा था पर बहुत ही ज्यादा बेस्ट था। अगर आप लोगों को कुछ इस कहानी से सीख मिला होगा तो कमेंट में जरूर बता देना और जय हिंद जरूर लिख देना। ठीक है दोस्तों, फिर से मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।